जैसे एक इंसान एक आदमी जो है वो अपनी उम्र रसीदा होना शुरू हो जाता है तो उसके साथ ही उसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो उसके साइज़ में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। अब इस इजाफ़े होने की वजह से कुछ अलामात होती हैं जिनकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मेरा नाम डॉक्टर हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ, मतलब माहिर अमराज गुर्दा, मसाना, पथरी और मर्दाना बांझपन। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है मर्दाना गदूद का बढ़ जाना। सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मर्दाना गदूद होता क्या है। इंग्लिश में हमारी ज़ुबान में इसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये बेसिकली एक नॉर्मल एक ग्लैंड होता है जो कि पेशाब के रास्ते में मौजूद होता है। और जैसे जैसे एक इंसान एक आदमी जो है वो अपनी उम्र रसीदा होना शुरू हो जाता है तो उसके साथ ही उसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो उसके साइज़ में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। अब इस इजाफ़े होने की वजह से कुछ अलामात होती हैं जिनकी वजह से मरीज़ हमारे पास आते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना जो है वो एक बीमारी नहीं है। ये बेसिकली एक नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है। हर आदमी का उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ेगा, और लेकिन ये एक बहुत एक गैर हतमी फ़ैसला है कि हर प्रोस्टेट ग्लैंड जो बढ़ा हुआ है वो एक इंसान को तंग भी करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं उनमें काफ़ी बड़े गदूद होते हैं लेकिन उन्हें पेशाब के अंदर कोई ख़ास तंगी नहीं होती, और कुछ मरीज़ों के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड भी पेशाब के अंदर तंगी का बाइस बन सकते हैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बढ़ जाता है, ये पेशाब के रास्ते में होता है। इसके बढ़ जाने की वजह से जो पेशाब का रास्ता है बेसिकली वो मुतासिर हो जाता है। अब जो अलामात मरीज़ों के साथ पेश आती हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। मरीज़ों को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने की वजह से पेशाब का बार बार आना शुरू हो जाता है। पेशाब के लिए उनको नींद से जागना पड़ जाता है और पेशाब की हाजत बहुत ज़्यादा शदीद महसूस होती है, और कुछ पेशेंट्स के अंदर पेशाब जो है वो कपड़ों में निकल जाता है वॉशरूम जाने तक। अब इसके अलावा जो मरीज़ पेशाब करने के लिए बैठते हैं उनकी धार काफ़ी देर बाद शुरू होती है, और जो धार होती है वो बहुत बारीक होती है, कमज़ोर होती है। मरीज़ों को कुछ को ज़ोर लगाना पड़ता है। ज़ोर लगाने के बाद थोड़ी बहुत उस धार के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाती, कुछ केसेस में नहीं होती। और काफ़ी सारे मरीज़ हमें ये भी रिपोर्ट करते हैं कि उनका मसाना अच्छी तरह खाली नहीं हुआ। ये अमूमी तौर पर जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, जो मरीज़ हमारे पास आ सकते हैं वो इन अलामात के साथ आते हैं। हम बेसिकली एक हमारे पास स्केल होता है जिसे IPSS कहते हैं। जब भी हमारे पास एक मरीज़ आता है इन अलामात के साथ, उनकी हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद एक परफॉर्मा होता है जिसे IPSS स्कोर बोलते हैं, वो हम मरीज़ से फिल कराते हैं, और उसके ज़रिए जो है मरीज़ का हमें पता चलता है कि कितनी सीवियरिटी है इस डिज़ीज़ की, और उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी किसी को ये अलामात साबित हों, ये अलामात ज़ाहिर हों, तो उसे क्या करना चाहिए। जब भी किसी इंसान को, किसी आदमी को ये अलामात ज़ाहिर हों, उसको लाजमी अपने एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाके प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेगा, सारी अलामात बताएगा। जैसे मैंने बताया, आपको परफॉर्मा आपका फिल करेगा, आपको वैसे हिस्ट्री में आपसे कुछ और सवाल करेगा। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशन होता है जिसे हम बोलते हैं DRE, जिसमें अपना जो सर्जन है, जो यूरोलॉजिस्ट है, वो बेसिकली अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ पखाने के रास्ते से आपका जो गदूद है उसको फील करता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट में शुमार होता है, क्योंकि इससे हमें एक तो जो गदूद है उसके साइज़ का अंदाज़ा हो जाता है, और दूसरा ये कि खुदा न खास्ता अगर किसी मरीज़ के अंदर कोई गदूद का कैंसर है तो वो भी इस एग्ज़ामिनेशन से पता चल जाता है। इसके अलावा अगर कोई खुदा न खास्ता पखाने की आंत में कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई कैंसर है, तो उसका भी अच्छी तरह हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है, और अपना जो ट्रीटमेंट प्लान हमने करना है उससे थोड़ा सा हमें एक मैप मिल जाता है। अच्छा, जब भी हमारे पास एक पेशेंट आता है जो यूरोलॉजिस्ट है, एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको कुछ टेस्ट बताता है। टेस्ट बड़े बेसिक हैं। सबसे पहले एक तो यूरिन कंप्लीट आपका कराया जाता है। पेशाब के टेस्ट में देख लेते हैं कि कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट तो नहीं है, और दूसरा ये है कि अल्ट्रासाउंड आपका एडवाइस करेगा यूरोलॉजिस्ट। अल्ट्रासाउंड पे आपके एक तो देखा जाएगा कि मसाने की कंडीशन कैसी है, गदूद का साइज़ कितना है, और गदूद की शेप कैसी है। आया कोई इतना बड़ा गदूद तो नहीं है जो मसाने के अंदर गिर रहा है और उसके अंदर जो है वो रुकावट पैदा कर रहा है। तो इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि गुर्दे
और गुर्दे की नाली कैसी है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि गदूद की वजह से ऊपर भी कोई ख़राबी तो नहीं हो रही, मतलब गुर्दे और गुर्दे की नाली के अंदर कोई रुकावट तो नहीं हो रही, इसके अलावा कोई और इन्फेक्शन के एलिमेंट तो नहीं है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसे यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं। उसमें बेसिकली ये होता है कि हम मरीज़ को पेशाब करने के लिए एक ख़ास एक मशीन होती है, वहाँ पे बिठा देते हैं या खड़ा कर देते हैं, जैसे भी मरीज़ कंफर्टेबल हो। तो उस मशीन के अंदर जो है मरीज़ पेशाब करता है और वो मशीन ऑटोमेटिकली उसका जो पेशाब की धार है, जितना वो रुक रुक के आ रहा है, जैसा उसका फ़्लो है, उसको वो काउंट करके हमें एक फॉर्म की सूरत में प्रोवाइड कर देता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है। ये वो कुछ मामूली टेस्ट हैं जिनकी वजह से हम एक मरीज़ का जो कि गदूद की अलामात के साथ हमारे पास आता है, उसका हम डायग्नोसिस कर लेते हैं। इसके अलावा हमें खून का टेस्ट भी कराने की कुछ कंडीशंस के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे PSA बोलते हैं। PSA के अंदर बेसिकली PSA हमने उन मरीज़ों में करना होता है जिनमें हमें मैंने आपको बताया DRE के ऊपर अगर कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग मिलती है, जिससे हमें ये शुबा हो कि खुदा न खास्ता मरीज़ को कैंसर तो नहीं है प्रोस्टेट का, तो उस सूरत में हमें PSA भी कराना पड़ जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि इस गदूद की अलामात की वजह से मरीज़ को कितनी दुश्वारी हो सकती है, और अगर मरीज़ इलाज ना कराए तो क्या क्या सूरत हाल हो सकती हैं जो कि मरीज़ के लिए मुज़र सेहत साबित होती हैं। सबसे पहले ये है कि मरीज़ खुदा न खास्ता अगर अपना इलाज ना कराए तो एकदम से रिटेंशन में चला जाता है, मतलब उसका पेशाब जो है वो बिल्कुल बंद हो सकता है, जिसे रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं, जो कि एक्यूट भी हो सकती है, जो पेन के साथ होती है, और क्रॉनिक भी हो सकती है, जो पेनलेस होती है। इसके अलावा मरीज़ बार बार हमारे पास या दूसरे डॉक्टर्स के पास इन्फेक्शंस के साथ जा सकता है, उसे बुखार हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, उसके पेशाब में पीप भी आ सकती है। इसके अलावा पेशाब में बार बार खून का आना, खून के साथ लोथड़ों का आना, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मरीज़ का जो अपर ट्रैक है वो डिस्टर्ब हो जाए, प्रेशर इतना ज़्यादा हो, रुकावट इतनी ज़्यादा हो कि मसाने से प्रेशर जो है वो गुर्दों की तरफ जाता है, और गुर्दों की तरफ जाने के बाद गुर्दे जो हैं वो अपना काम करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो यूरीमिया का शिकार हो सकता है, मतलब उसके गुर्दे फेल होने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर पेशाब जिसके अंदर मसाने के अंदर पथरी बनने का सबब भी गदूद बन सकता है। काफ़ी सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनका गदूद का भी मसला होता है और साथ में उनके मसाने में पथरियाँ भी होती हैं, तो ऐसी सूरत में मरीज़ का दोनों चीज़ों का ऑपरेशन बैक वक्त करने की ज़रूरत हो सकती है, और डिपेंड करता है कि ओपन ऑपरेशन होगा या फिर एंडोस्कोपिक ऑपरेशन होगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि प्रोस्टेट की वजह से हो सकती हैं। और इन चीज़ों के अलावा जो ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनके अंदर थोड़ा सा मतलब जज्बाती तौर पे भी और मुआशरती तौर पे भी उनके ऊपर एक स्ट्रेस हो जाता है, एक प्रेशर आ जाता है, क्योंकि अक्सर मरीज़ जो नमाजी परहेज़ी होते हैं हमारे, उनके लिए भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो मतलब बार बार वज़ू कर नहीं सकते, उनके कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं उन्हें। कुछ लोग जो है वो सफ़र करने से कतराते हैं, कुछ लोग घुलने मिलने से कतराते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इस बीमारी का जल्द अज जल्द इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इलाज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो मरीज़ के सिम्टम्स और सारे जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं, इन टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम इलाज करते हैं। अगर मरीज़ के पास इतनी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं तो हम सिर्फ़ 3-4 चीज़ें उसे बताते हैं। वो ये है कि अपना जो ज़िंदगी का जो उसका लाइफ स्टाइल है उसे थोड़ा सा चेंज करे, मतलब अगर वो पानी पीता है ज़्यादा, रात को पानी पीना कम करे, चाय, कॉफ़ी, कोला ड्रिंक्स इन सब से मना कर दिया जाता है। और इसके अलावा उनको रीअश्योरेंस भी कराते हैं, उनको ये तसल्ली भी दिलाते हैं कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और खुदा न खास्ता आपको कैंसर नहीं हुआ, तो इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखें जितना हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम उन मरीज़ों में करते हैं जिनके अंदर बहुत मामूली से सिम्टम्स होते हैं। अब कुछ मरीज़ ऐसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि दरमियानी कंडीशन, जिसे हम मॉडरेट बोलते हैं, या दरमियान की कंडीशन, इसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो मॉडरेट कंडीशन में ही आते हैं, और ज़्यादातर लोगों का इलाज एक मामूली 1-2 गोली के साथ हो सकता है। ज़्यादातर जो हम देते हैं वो अल्फ़ा ब्लॉकर जिसे बोलते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर से इनका इलाज हो जाता है। एक कैप्सूल हम मरीज़ को देते हैं जो रात को वो खाता है, और माशाल्लाह बिल्कुल 3-4 दिन के बाद उसका
बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ मरीज़ों के अंदर एंटी मस्करीनिक भी ऐड करने पड़ जाते हैं, और कुछ मरीज़ों के अंदर अगर साइज़ प्रोस्टेट का बड़ा हो तो साथ में हमें 5 अल्फा रिडक्टेज़ का भी मतलब कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है। मतलब एक दवाई भी दी जा सकती है और कुछ 2 दवाइयों का जो है कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है। अब रह गई बात सीवियर सिम्टम्स की, जो शदीद सिम्टम्स के साथ आते हैं, ऐसे मरीज़ जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, मतलब जिनके अंदर पथरी होती है या जिनको खून आ रहा होता है, जिनका पेशाब रुक जाता है बार बार, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो हल होता है वो है एक एंडोस्कोपिक ऑपरेशन, जिसे हम TUR बोलते हैं। आम ज़ुबान में लोग उसे बर्मे वाला ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें जो पेशाब के रास्ते से हम अपना कैमरे के ज़रिए गदूद जो है वो टुकड़ों की सूरत में निकाल देते हैं, और उसके बाद अच्छे तरीके से मरीज़ का जो शरियानें हैं खून की, उनको बंद कर देते हैं ताकि बाद में ब्लीडिंग ना हो। जो टिश्यू निकाला जाता है उसका हम एग्ज़ामिनेशन कराते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता इसके अंदर कोई कैंसर का एलिमेंट तो नहीं है। आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस ऑपरेशन के, बारहा कॉम्प्लिकेशन तो हर ऑपरेशन की होती हैं, लेकिन इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी हद तक उनमें कमी आ गई है, और ऑलमोस्ट हर एक यूरोलॉजिस्ट जो है इसे बड़े अच्छे तरीके से अपने अपने सेटअप्स में अंजाम दे रहा है। तो ये आज की वीडियो है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो लाजमी अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, अपना प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन कराए, अपना प्रॉपर जो है यूरोलॉजिस्ट की गाइडलाइंस के ऊपर अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर कराए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी और इससे आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को और अपने जो अज़ीज़ व अकारिब हैं उनको भी अच्छी तरह, अगर कोई इन सिम्टम्स का शिकार है, अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं, उन्हें किसी यूरोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं ताकि उनका बरवक्त इलाज हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।